इस संसार में क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? अगर मेरे पिताजी इस संसार में होते तो क्या आज चाचा जी मेरे तन पे इतना हंटर उठाते, इतना हंटर चलाते? देखो माँ, मेरे शरीर में देखो हंटर के निशान। माँ बेटा, अगर ये बात है कि तुझे तेरे चाचा जी ने मारा है तो तू आज के बाद अपने चाचा के हवेली पर मत जाना। अब तू मेरे पास रहेगा बेटा, जहाँ मैं रहती हूँ। वो ठीक कहती है माँ, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ कि संसार में मेरे पिताजी होते तो क्या आज चाचा जी ने मुझे यही सजा देते? बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बतला सकती हूँ। कभी वक्त आएगा अपने सब कुछ बताऊंगी। तो मेरे पास चल, पहले मैं तेरा इलाज करती हूँ। माँ, मेरे दर्द भी बहुत हो रहा, मेरी चोट भी बहुत लगी है, और मैंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म भरा था वो फार्म आ चुका है। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में जाना है। माँ, मेरे तल पे बहुत हंटर चलाया है चाचा ने, बहुत दर्द हो रहा। माँ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा कर बेटा, तू ठीक हो जाएगा। तू मेरे पास चल। हेलो, देखिए सबसे विशेष सूचना कि जो भंडारा कमेटी का सदस्य हो वो भैया अपना पैसा ले लें, और महान कृपा होगी क्योंकि 251 रुपये हमारे पास है उनका। मान लीजिए हम भूल गए तो आप हमको कहोगे चुरा लिए, तो इससे अच्छी बात है कि आप अपना पैसा अपने पास रखें, महान कृपा होगी। कहीं ना कहीं चलते चलते, अरे वाह बैठी बाटी, अरे वाह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी। ए वाह बैठी बाटी, हे वाह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी। मधु देख, अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। हाँ स्वामी जी। वो सामने जंगल दिखाई दे रहा, उस जंगल में एक अच्छी कुटिया दिखाई दे रही है। हाँ स्वामी जी। चलो सबसे पहले उस कुटी पर चलते हैं। ठीक है। अगर उस कुटिया पर हम लोग को सहारा मिल जाएगा तो वही हम लोग कुछ दिन के लिए रुकेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे वहीं। ठीक है स्वामी। हेलो हेलो, मैं आश्रम पर देखता हूँ चलकर कि मेरे आश्रम पर क्या हो रहा है।
हरिओम हरिओम हरिओम। अलग आश्रम में मेरा चेला भी नजर नहीं आ रहा है। अरे निरहू, ओ तू घूरा हुआ है कि निरहुआ है? कहाँ चले जाते हो भाई? लौंडा है एकदम आश्रम सुना साना है, क्या बात है? ना खाना नहीं ना बाबा। है? कोई बात नहीं है। हाँ बाबा। बस परम परमेश्वर का नाम लेता हूँ। और क्या बाबा, कुछ भजन भाव हो जाए। भजन और का बाबा सुनाओ एक ठन। कोई बात नहीं है। माया जोरी बाबा जी, बाबा जी, मैं आपके पास आया हूँ। बोलो बच्चा। बाबा जी, मुझे नौकरी मिल गई है। आज ही हमें अपनी ड्यूटी पर जाना है, तो क्योंकि बच्चा? मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल चुकी है। और ये मधु हमारे साथ कहाँ तक रहेगी? मैं कुछ दिन के लिए मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ। ड्यूटी ज्वाइन करके हम स्वयं आपके पास आऊँगा, मधु को ले जाऊँगा। हाँ बच्चा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। चलो बेटी, तुम मेरे साथ आश्रम में। मधु, आज के बाद तू बाबा के साथ रहेगी। ठीक है स्वामी जी। हम ड्यूटी से वापस आऊँगा तो तुम्हारी हाल खबर हम जरूर लेंगे। बाबा जी, जाओ बच्चा, जाओ जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटी चलो, तुम मैं आश्रम पर मैं छोड़ के आता हूँ। उसके बाद मैं परमपिता परमेश्वर का भी भजन करूँगा। हुआ बाबू जी, अबे ये जनता का लिए इतना घेर रखी है। यह बाबू जनता यहाँ के ताई भीड़ में लगाए है आपके दर्शन के लिए, आपकी पूजा पाठ के लिए। ओह कितना महीने आपके नाम से करवा चौथ भूखा रहती है। निरहु बाबू, अगर ये जनता, अगर ये प्रजा हमको इतना जानती मानती है, क्या नहीं? तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। ये तो आपका सौभाग्य है बाबू जी। निरहो, हाँ इन सभी का आधार कार्ड, हाँ, बैंक का फोटो कॉपी ले लो अच्छा अच्छा। और एक एक कॉलोनी सबको पास कर दो। चलिए बूढ़ा। पहला नंबर हाँ कॉलोनी उदय भान को पास करो। ठीक ठीक ठीक। जो कि खौसना में है, वो कॉलोनी बहुत पुरानी है अच्छा अच्छा। और उसे ढंग से बनवाओ। दूसरी कॉलोनी? दूसरी कॉलोनी सूरज कुमार गुप्ता, सूरज कुमार गुप्ता छतो बलाक वाले। इनके यहाँ सिर्फ चद्दर रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। चद्दर हटवाओ, इनको 3 लाख वाली कॉलोनी दो। ठीक बाबू। ठीक ठीक। बाकी सबको दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू अगर आप अपना कह सके तो हम खुद दे दे का। ये तो तुम्हारा इच्छा की बात है, इच्छा की बात है। अब जैसे आप कॉलोनी दे रहे हो तो हम सोचते हैं गांव में हेरोइन का हम लेटरिंग दे दी। हाँ एक लिए घरे में खाएं, लेटरिंग में जाएं। हाँ, खाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यही तो बात है बाबू। पहली कॉलोनी हमने जिसको पास किया हमने बता दिया। हाँ, और तो जो तू देना चाहता है, पहला किसको देगा? पहले हम सोचते हैं लेटरिंग सर्विस की मम्मी को पास कर दें। चलो अच्छी बात है। दूसरी अठेहा फूलन देवी को पास कर दें। ये तो और अच्छी बात है। बाकी ग्रामवासी को देते ही रहेंगे। हाँ, सबका लेकर आओ और हमारे पास जमा करो, हम दस्तखत कर देंगे फटाफट। ठीक बाबू, बचिया।
आधार कार्ड, पासबुक की फोटोकॉपी लेकर हवेली में आओ, बैठा रूम में हम तुमसे बात करेंगे। चाइना हमें साले लंबरदार अपनी समय मूड में है। हैं? आधार कार्ड के फोटो कापी, पासबुक के फोटो कापी दे दिए साले। 3 लाख के लेटेंगे, कॉलोनी पास हुए वाली है। सही तो है यार। समझो, ओका चल दे। कहना क्या है? कैसे? अरे मनई के पाए बाट्या तनवा, हे भैया मनई के पाए बाट्या तनवा, जन्मवा बेकार ना करा। हे भैया मनई के, हे भैया मनई के पाए बाटा तानेवा, जन्मवा बेकार ना करा। हे भैया मनई के, कौड़ी के चूनी चूनी महला बनाऊ लिया हो, कौड़ी के चूनी चूनी। बच्चा निरहू, अब तुम्हें ज्ञान हो रहा है। बाबा हाँ अब हमका सबका ज्ञान हो ही रहा है। हाँ बिल्कुल, यही से हम सब भक्ति लिए लागे। भगत हो जाओगे, कोई बात नहीं है। देखो, भगत हो जा, हम कहीं भक्ति लिए वो। कोई बात नहीं, ठीक है। आश्रम पर कोई आ रहा है, देखो। हाँ देखो भाई, कोई आ रहा है क्या? मुनिराज को सगर प्रणाम हो। आओ बेटा, आश्रम पर बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ, आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, बोलो बच्चा। हमें तो कोई कष्ट नहीं है, आपको कष्ट ना हो तो। बोलो बेटा, किस लिए आए हो, बोलो। आप मुनिवर हैं, आप हमारे विषय में बता सकते हैं, मैं आपके विषय में क्या बताऊं। देखो, क्या पूछना चाहते हो, बताओ बच्चा। मुनिराज, अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम आपसे अरुज से बताएंगे कि हम काहे लिए आश्रम पे आए हैं। बोलो बेटा। आप हमको साफ साफ बताइए कि मधु आश्रम पे आई है क्या, आई है या आई थी, दोनों बताइए। अरे बेटा, ये साधु का आश्रम है, कोई रंडियों का कोठा नहीं है। क्या बकते हो, कौन सी मधु? आजकल हम देखते हैं बाबा साले छिनरा होते हैं। क्या बक रहे हो? कोई पूछता तो कहते हैं हम तो सिर्फ देखभाल कर रहे हैं। आशीर्वाद देना चाहिए सर पे तो रखते हैं यहाँ हाथ। मेरी बात सुनो बच्चा। अरे भवानी गई क्या तेरी अक्ल मारी, भवानी गई क्या तेरी अक्ल मारी, और कुटी पे क्यों आया है बोलो हमारी। ये साधु आश्रम है, न घर है बेश्या का, और जुबा थाम है कर बात करना अगाई। हरि मेरे चेले को जिस दिल से मारा, और तुझे देखे कर जलती छाती हमारी। बच्चा, यानी हमने हरि के ऊपर हाथ उठाया और क्या? तो आपके जिगर में आग लगी है। तो भवानी सिंह भी आग को बुझाना अच्छी तरीके जानता है मुनिराज। आप अपने जुबारों को और चुपचाप जितना हमने पूछा उतना बता दो।
मधु, मैं बोल दिया ये साधुओं का आश्रम है, कोई रंडियों का कोठा नहीं है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुनिराज तुम दूसरों का हाथ रेशा देखकर बताते हो, आज हम तुम्हें देखकर बताते हैं कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। साफ साफ बताओ। क्या बताऊं? मेरे पास आश्रम पर कोई मधु नहीं है। हमने पूछा मधु आई थी या आई है, ये हमको बताओ। तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। क्या दे देगा? शराब दे देगा? ले मुनिराज, हम तुझे उस लायक छोड़ेंगे तब तो हमें श्राप देगा। हराम खोर बाबा बबुल्ली साले, भवानी सिंह को चैलेंज व साले श्राप देंगे। बाबू अच्छा काम करने में समय मत लगाया करो। ना 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 ना, हमरे साथ चलो, अब देखते हैं हमको मारने वाला कौन पैदा है। कोई नहीं, हम चलिए। और एक बात सुनो, क्या इस मुनिराज की लाश को ऐसी जगह फेंको यही भट्ठा में झोंक दी, साला धुआं बन के निकल जाए। चाइना, ताकि इसे भी मरने के बाद अफसोस हो कि किससे पंगा लिया था। ये बात। अब क्या करना चाहिए? आओ हमारे साथ चलिए। क्या बताऊं, काफी दिन हो गया मैं बाबा के दर्शन नहीं की हूं। मैं चलती हूँ बाबा के पास। या मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबा जी अपना आश्रम छोड़ करके ये जमीन पर लेटे हुए हैं। क्या हुआ इन्हें? मैं चलकर देखती हूँ। या मालिक, ना मालूम किस जालिम ने बाबा के सीने को गोली से छल्ली कर दिया। अब मैं क्या करूं? बाबा जी, बाबा जी। निरू भैया, अरे ओ निरू भैया, सही कह रहे हो। हाँ मधु, तुम्हारे आंखों में आंसू और तुम इस हालत में? मधु नहीं है, खुशबू। 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 ओ आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती हुई पहचानने में। ये हालत हो गई और हम पहचान न सका। खुशबू, क्या बात है? हमने गलती किया, तुम्हें जो घर से बेघर किया, हमने जो किया, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आओ हमारे साथ हवेली में रहो और ऐशो आराम करो। आओ मेरे साथ, जो होना था सो हो गया, उसे भूल जाओ।
ठाकुर साहब, मैं हवेली में चलूंगी, लेकिन मैं हवेली में चलने से पहले इधर देखिए बाबा पगत की लाश। पहले चलिए बाबा का अंतिम दाह संस्कार कीजिए, उसके निराऊ। बाद चलेंगे। मुनिराज की लाश को आईने चमन ले चलो और वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया। आओ हमारे साथ। जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। सरदार जी, अभी जो आपका बेटा शंकर यानी यहाँ पे आया है और हम लोगों ने उसे सरदार घोषित किया है। क्यों नहीं? अभी हमारे नए सरदार नहीं आए हैं, तब तक हम अपने सरदार जी का इंतजार करते हैं। देखो, ऐसा है कि मेरा बेटा जब से यहाँ पर आया है तो ना क्या कुछ हुआ? खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना जाने किस चीज का उसे सदमा हो गया है। कौन सा सदमा हो गया है? ना जाने। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और सरदार को यहाँ लाता हूँ, फिर उसके बाद में पूछा जाएगा। बेटा, तुम यह बताओ कि जब से आए हो ना तुम खाना खाते हो और ना ही पानी पीते हो, तुम्हारे दिल के अंदर कौन सा ऐसा सदमा है जो कि अपने शरीर को तुम बर्बाद कर रहे हो? पिताजी, ये मेरे गम का कारण जानना चाहते हो हाँ कि मैं दुखी क्यों रहता हूँ? हाँ बेटा। खाना नहीं खा रहा हूँ, पानी नहीं पीना अच्छा लगता है, ना किसी से बातें करना अच्छा लगता है। पिताजी, बात ये है कि आपने ही भेजा था जमींदार भवानी सिंह के हवेली पर और बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगनी। हाँ बेटा। जब मैं गया जमींदार की हवेली पर तो देखता क्या हूँ कि जमींदार भवानी सिंह अपनी बीवी तारावती का अपने खंजर से खून किया था। भवानी सिंह, लेकिन लाख कोशिश किया बचाने की, तलवार जब चल गई पिताजी तो कौन बता सकता है? कोई नहीं। पिताजी, उसी वक्त एक हैं इंस्पेक्टर सरवर खान, ठीक मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्टर सरवर खान मेरे हाथ पे हथकड़ी डालकर मुझे 20 साल के लिए जेल में डाल दिए। पिताजी, यही रहा मेरे गम का कारण, यही रहा मेरा सदमा। सुनो, कल पूर्णिमा का दिन है और तुम जाओ और देखो उस सरवर खान की ड्यूटी कहाँ पर लगी है। ठीक है सरदार। थाने में लगी है या कि मेल में लगी है या कि कोतवाली में लगी है। तुम जाओ, जिंदा या मुर्दा जहाँ कहीं भी मिले उसे मेरे सामने। ठीक है सरदार, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ और उस हरामजादे सरवर खां को जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश करता हूँ।
पिताजी बेटा। साथी गया है, हाँ, इंस्पेक्टर सरवर खान को जरूर ढूंढ कर लाएगा। क्यों नहीं? ठीक है, चलिए हम इंतजार करते हैं। हेलो। तो शर्मा जी और विश्वकर्मा जी, जी सर। ये बताइए, आपको तो पता ही है कि इसमें जो है पूर्णमासी का मेला चल रहा है और गंगा घाट पे काफ़ी भीड़ है। और जैसा कि थाने से एसपी साहब ने इल्तिया किया है कि देखिए गंगा घाट पर इस बार चोर उचक्कों की भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो चोर उचक्कों पर ध्यान देने के लिए मेले में आप लोगों को भेजा गया था। कोई चोर उचक्का मिला कि नहीं मिला? सर कोई चोट तो नहीं मिले, मगर एक बात सुनने में आई। बतलाइए कौन सी बात है? सर बात यही सुनने में आई, बिरजू सेठ जो है उनके यहाँ रूपा और लाखा डाका डालने जा रहे हैं। ओहो, यानी वो सुविख्यात डाकू रूपा और लाखा जी सर। उस बिरजू सेठ के यहाँ डाका डालने जा रहे हैं। जी सर। तो एक काम करो, मैं थाने पे चल रहा हूँ बड़े अधिकारियों से बात करने। आप लोग चले जाइए हल्के में और पता लगा के आइए, और पता लगा के आइएगा तो हमको बताइएगा, तब तक हम बैठ रहे हैं थाने में। ठीक है, आप दोनों लोग चले जाइए। लगता है हरामजादा सो गया है। मौका अच्छा है इस हरामजादे को, इस डिब्बी में जो पॉइजन है बेहोश की दवा, इस हरामजादे को सुंघा देता हूं। सबसे पहले नींद में है इसकी पिस्तौल में निकाल लेता हूं। अब मौका मेरा बन गया, इस हरामजादे को समेट के सरदार के सामने पेश करता। पिताजी बेटे। साथी गया, हाँ। कहीं ऐसा नहीं है कि पुलिस के मुठभेड़ में वो भी आ जाए तो बहुत गजब हो जाएगा पिताजी। अभी तक आया नहीं। देखो थोड़ा और इंतजार। इतना लेट क्यों हो रहा है, मेरा साथी आया नहीं। पिताजी हम लोग खुद चलते हैं, जानकारी करते हैं कहाँ पर है। सरदार जी लीजिए, आपका मुजरिम हाजिर है। वाह वाह वाह, इंस्पेक्टर सरवर खान। आगे बढ़ो। ओह माय डियर शंकर। हाँ हाँ, ये शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। वही शंकर ना जिसको मैंने अपने जेल से रिहा किया था। तू वही बैजू किसान का लड़का। इंस्पेक्टर, आए शंकर, तुझे वर्दी किस लिए मिलती है?
जेल डाकुओं के लिए होती है या जेल फलों के लिए होती है? जेल इंसाफ फरस्त लोगों के लिए होती है। इंस्पेक्टर सरवर खान, मुझे याद है कि जमींदार ने तुम्हारे पॉकेट में कितने रिश्वत डाले थे। आया शंकर, जमींदार ने मुझे रिश्वत नहीं दी थी और ना मैंने रिश्वत ली थी। मैंने जमींदार से कोई रिश्वत नहीं ली थी। इंस्पेक्टर सरवर खान, तुम कौम के मुसलमान हो, झूठ बोलना तुम्हारे लिए बहुत गुनाह होता है। आए, मैं कौम का मुसलमान हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने जमींदार से कोई रकम नहीं ली थी, न थी कोई घूस लिया था। इंस्पेक्टर सरवर खान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो दिन मुझे याद है, मेरे ऊपर जो मार पड़ी है। नंबर 1, नंबर 2, साथी, ये गया कानून का रखवाला और यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए कि पुलिस वाले हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। हम और आगे बढ़ के देखते हैं। हवलदार, हल्के का क्या समाचार है? समाचार सर सही ठीक ठाक है। ठीक ही होना चाहिए। मैंने सुना इंस्पेक्टर सरवरवली का खून हो चुका है। जी सर। ये कौन है? रूपा और लाखा, डाकू दीना, ये तीनों डाकू किस रास्ते से आते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, ये अच्छी तरह से हम लोग को भी पता नहीं है। ये आए इंस्पेक्टर सरोवर अली को उठा कर ले गए, उनका खून कर दिया। अब ये पूरा थाना का थाना खाली करने वाले हैं। लेकिन हाँ, रूपा और लाखा, साथ में डाकू दीना, कान खोल कर सुन लो। जहां कहीं भी छिपे हो या जिस जगह खड़े हो, अगर कहीं पर सो रहे हो तो उठ के बैठ जाओ। बैठ करके सुनो, इस थाने में इंस्पेक्टर हरि प्रसाद आ गया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और न था हम तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर मारेंगे। डाकू रूपा और लाखा, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस जगह मारेंगे कि उस जगह पानी नहीं रहेगा, पानी रहेगा तो पिलाने वाला नहीं रहेगा। हवलदार, अपना पूरा स्टाफ ले लो। आओ हम लोग डाकू दीना, वो डाकू रूपा और लाखा की तलाश में चलते हैं। लगता है हम लोग को पुलिस ने पीछा कर रखा है। साथी, सरदार, डाकू रूपा और लाखा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अन्यथा हम तुम्हें बेमौत मार देंगे। रास्ता खाली कर दो, निकल जाने दो, वरना ऐसी जगह मारूंगा कि तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर, हरामखोर, मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हरामजादा इंस्पेक्टर, अरे दम है तो सामने आ, क्यों मुखड़ा छुपाता है हरामजादा? फचहा, नटा, शरीर में दम नहीं है, हड्डी दिखाई दे रही है। इस हड्डी में बहुत दम है। अच्छा तो हम तेरी दम देखते हैं। ठीक है सामने आ। मरेगा तो सरदार जी, हवलदार, ये कौन सा डाकू है
जो मेरे इस पिस्तौल से उसके पैर में गोली लगी है कौन है? ये चैला वाला। देखा एक हड्डी का है, ये हराम खोर मुझे धमकी दे रहा है। अब ये जो डाकू लोग लेकर भागे हैं इनका वो पीछा करते हैं। रुक जाओ रूपा लाखा, रुक जाओ, आप तुम्हारे साथ। पिताजी, अपना एक साथी मारा गया। पिताजी, अब बर्दाश्त के पार है बात, हम चलते हैं। इसी वक्त जमींदार भवानी सिंह की हवेली पे क्यों नहीं, पहले उस कुत्ते को मिटा देंगे, वो मेरा पक्का दुश्मन है। उसने मेरा खानदान बर्बाद कर दिया है। हम इसी वक्त चलते हैं भवानी सिंह की हवेली पे। निरहुआ, बाबू जी, ये काहे लिए इतना शोर शराबा है रे? दीपावली है, पटाखा बच्चे लोग दिखा रहे हैं। क्या बोल बताएगा? अभी कहाँ से दीपावली आ गई? दीपावली के पहले से शोर शराबा बच्चे कर रहे हैं ना, तो बच्चों को समझाओ, बच्चे समझ जाओ, और जो बच्चा ना समझे हमारे पास लेकर आओ। क्या नहीं, आराम कीजिए। अभी से मूड डिस्टर्ब कर रहे हैं, मूड खराब कर दिए। बच्चे हैं। अरे हमारा मूड खराब हो गया। अरे तो मूड खराब पचौनी मंगा लिया। चप्पल मंगाएगा। ये बच्चा है कि बुढ़ा है? ये मामा ही आए हैं। कौन है इसने? तू नहीं जानता? मामा ही कलाकार हूँ। ये कलाकार है, कलाकार है। कलाकार, हाँ कलाकार। कौन कलाकार है क्या? नीचे रखो। आओ आओ, हम तुम्हारे ही तलाश में हैं। ये जो गिरा का भाई है का रे? क्या? उठाओ बंदूक, उठा। लगाओ इसके हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी लगाओ, घसीट कर ले चलो थाने। देखो ये वाली ना रो, यहाँ ना खेलो। कौन हो? मैं शंकर हूँ, प्रभु का बेटा। भागो! साले भागने की कोशिश किया तो मार दूंगा गोली दौड़ा के, और तुम दोनों को इकट्ठा ही गोली मारूंगा। है ये मेला फिल्म के डायरेक्शन है का रे दोनों? अबे मरने के लिए तैयार हो जा पिताजी। जमींदार पर साले पर तुम गोली चलाओगे? नहीं नहीं नहीं, और ये कानून का रखवाला है, मैं इसको मिटाऊंगा। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। और मेरे चमन में भैया तुम्हें आग ना लगाओ। मेरे चमन में भैया तुम्हें आग ना लगाओ। मेरे
कहने वाली कौन हो, जरा नाम तो बताओ। कहने वाली भैया कौन हो, जरा नाम तो बताओ। पहचान लूं तुम्हें मैं, घूंघट जरा उठाओ। मुझे भैया कहने वाला कोई इस जहां में नहीं है। तुम कौन हो कि मुझे भैया कह रही हो? भैया और खुशबू है नाम मेरा, भैया खुशबू है नाम मेरा, भगनी पगी तुम्हारी। खुशबू है नाम मेरा, भगनी पगी तुम्हारी। अर्जी चाहे तेरे ठाकुर, जरा हाथ तो मिलाओ। पुल पे डर भाग जा भैया, पुल पे डर भाग जा, जरा हाथ तो मिलाओ। और भैया मेरे चमन में आग ना लगाओ। माँ, तू क्या कह रही है कि पुलिस इंस्पेक्टर तेरा भांजा है? ये कौन सी रिश्तेदारी बना लिया? ये डाकू है दीना, ये दीना के गिरोह के रूपा और लाखा हैं। मेरे लाल बेटा, तुम्हारा खिलौना तो मेरे हाथ में। इधर देखो, इधर देखो, दूंगा खोपड़ी। जीते तो डाकू कहलाए लोग, डाकू नहीं बेटा। ये मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया जी हैं। कि ये मेरे नाना और ये मेरे मामा जी हैं। माँ, बस यही बात उस दिन छिपाया था तूने ना, जिस दिन मेरे चाचा भवानी सिंह मेरे ऊपर हंटर उठाया, मेरे तन बदन पर हंटर चलाया। उस दिन मैंने पूछा कि माँ, इस दुनिया में अगर मेरे पिताजी होते तो क्या आज मेरे चाचा जी मुझे ऐसे सताते, इतनी मार मारते? तो तूने क्या कहा था कि वक्त आए पर बताऊंगी। हाँ बेटा, मैंने यही कही थी। अच्छा, लेकिन मुन्ना बहन, मेरे भैया खुशबू, भैया पंकज, मेरे भाई भैया, अरे साले साहब जयराम, माँ भांजे को लेकर तुम चलो, थोड़ा बात करना है इनसे। अरे साले साहब हम भी जाए। कहाँ जाएगा बे? अरे हम तुम्हारे जीजा हैं यार। अबे साले कुत्ते, तुम मेरे साले मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद किया तूने, और तूने बाप बेटे को घर से बेघर किया। बोल। अरे हमने तो यार अच्छा से लौंडा भी पैदा किया। तू ही है ना भवानी सिंह? इंस्पेक्टर सरवर खान से मिलकर
20 साल के लिए बेगुनाह मुझे जेल में डलवाया था। वो दिन मुझे मरने के लिए तैयार हो जा भवानी सिंह। कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो बे। अरे उदय बनवा कैमरा बंद। अरे बेटवा बता लो, ये सब रोइया खेल। है मामा जी, हम तुम्हारे हाथों में हाथ कड़ी डालकर जेल में डाल देंगे, अन्यथा अपने आप को हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, तुम मेरे बहन की औलाद हो। मेरी बहन खुद को मुझसे बताई कि भाई लेकिन मेरी भांजा है और ना तेरी खोपड़ी तेरे हाइट के साथ साथ। लेकिन मेरी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ ने यही कहा कि मेरे पति और मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए, है ना? हंसी खुशी हम लोगों की शादी कराओ और खुशियां मनाओ ना, और फिर से तुमको हम मामा बनाए। मैं भवानी सिंह, औकात में बात कर। अपनी बहन की मैं लिहाज कर रहा हूं, वरना उतारूंगा जूता तो साले सर के बाल उड़ते ना आए। है बुढ़े, हम तुम्हारी भी कद्र कर रहा हूं, क्योंकि हम तेरा ही खून हूं। अरे तो हमारा खून कहाँ गड़बड़ हो सकता? इसीलिए नहीं, तेरे जैसे देशद्रोही, तेरे जैसे अत्याचारी को हम काट कर फेंक देते, लेकिन हमारा तुम्हारा बाप पुत्र का रिश्ता है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे तो बेटा, हमने मेहनत किया, पसीने से हम भीग भी गया था। अच्छा, इतनी मेहनत तो का पर गई। बहन जी, क्या सोच रही हो? आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी क्या है? तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। भैया, मैं तो आप पे हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे बेटे को और मेरे सुहाग को वापस कर दो मेरे भाई। हाँ मामा जी। ससुर जी, और भैया, बहन, ससुर जी, एक लौंडिया और अपना पैदा करो हो मेहरारू को अरे मैं नंबर 1, बिना साली के ससुराल अच्छा नहीं लगता। नंबर 2, रहने दो। अरे पापा काहे को अपनी पिटाई कराते हो? आखिर तुम्हारी चॉइस क्या है बहन, बता तू। भैया, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरा बेटा हरिप्रसाद ये जो लड़की मधु नाम की देख रही हूँ, इससे प्यार करता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हरि बेटे का और बेटी मधु का शादी करके इन्हें जन्म जन्म कर क्यों ना साथी बना दिया जाए। क्या बहन, तेरे कहने से इस कमीने की जान बख्श दिया मैंने, और मधु और मेरे भांजे की शादी रचा दे। इनका सदा जोड़ा सलामत रहे। चलो अच्छा हुआ, साली नहीं तो बहुरिया ही सही। मजा मारे बूढ़ो बटो। पिताजी, मेरी शादी कराओ। और कौन कराएगा? शादी करवाने जा रहे हैं, हाथ लाओ। अब बोल, मेरे भांजे की शादी हो गई और तू क्या चाहता है? हाँ, हमने जो किया है हमको माफ कर दो, हमारे गुनाह जितने हैं सब क्षमा कर दो और हमको छोड़ दो। हमको छोड़ दो, जैसे योगी मोदी साड़ छोड़े हमका वैसे छोड़ दो। नंबर 1, मैं तुझे जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ।
नंबर 1, नंबर 2। अरे राम हो, अरे दैया। दादी, दादी नमस्ते। बुआ, आई लव यू दुई। आई रे बोलो माँ भवानी की जय। कानून के रखवाले आप हैं और मैं शौक से हम कानून के हवाले हो सकते हैं। मामा जी और नाना जी, आपने कसम माँ भवानी की खाकर, आपने कसम खाया है माँ भवानी की कि मैं ठाकुर भवानी सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ठीक है, आपने तो ठाकुर भवानी सिंह का खून कर दिया, लेकिन हम तुझे कभी नहीं माफ करेंगे। हम ले चल रहे हैं सबसे पहले तुम्हें जेल। ठीक, और हाँ, आप कानून के रखवाले हैं, आप कानून का पालन कीजिए, कोई बात नहीं मुझे। और हाँ, हम जरूर तुम्हारी सजा माफ करवाएंगे, तुम्हें जल्दी रिहा करवा देंगे। कला प्रेमियों, बाबा ठेल का संगीत पार्टी का संगीत व ड्रामा अब यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। हम लोगों से जो कुछ गलतियां हुई, आप लोग अपना बच्चा व भाई समझकर हम लोगों को माफ कर देना। आइए अब गीत और डांस का आनंद लीजिए। हमारी संगीत, हमारा ड्रामा और हमारी संगीत यहीं से समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। और ब्रज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब से तेरा नाम लिया। हेलो हेलो, चलिए अब आप लोग 2, 4, 10 मिनट आप लोग गाने बजाने का आनंद लीजिए। आप लोग